आप सब, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी अभी बज गए हैं सुबह के 9:30 और हम आए थे खेत घास काटने के लिए, लेकिन यहाँ पर काफ़ी ज़ोर की बारिश हुई है। तो बस अभी घास तो काटेंगे, नहीं तो थोड़ी सी ग्वार की फली तोड़ लेते हैं। इतनी ज़्यादा फली तो अभी लगी हुई नहीं, और ये है कि टाइम है। और ये देखिए बाजरा कितना बड़ा बड़ा हो गया है। एक दो सीटी तो ऐसी भी है भूनकर खाने के लिए, मतलब कि आधा पक गया है। एक दो सीटी पकी हुई है, इतनी ज़्यादा तो नहीं पकी है। और कच्चा बाजरा भूनकर खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। क्या करने लग गया है फिर? और इन दिनों की बारिश का यही है, कहीं होती है कहीं नहीं होती। घर पर काफ़ी तेज़ की धूप निकली हुई थी, मौसम बड़ा ही अच्छा था, और यहाँ पर सब कुछ भीगा हुआ है। इतनी ज़्यादा फली भी ना लाग रही, मन तो ग्वार में की तो फली है कौन दिख दी। थमाओ अपने दो पन्नी जोड़े ठाई ऊपर तो ना भरा, पर मन तो एक भी फली कौन दिखती इसमें। अच्छा नू तो फिर तोड़न में ना टाइम लग जाएगा, 2 घंटा का टाइम को नहीं। घर ना जाके रोटी टुक्का भी कराएंगे। तो जी चलिए अभी अपना थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं। लो न्यारी न्यारी पनीर जोड़ा, न्यारी न्यारी। अच्छा चलो। और गुआर की फली की सब्ज़ी जितनी खाने में अच्छी लगती है ना, उतनी इसकी फली तोड़ने में मेहनत करनी पड़ती है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जैसे गुआर को हम काटते हैं या फली वगैरह तोड़ते हैं ना, तो हाथों में पैरों में बड़ी ज़ोर की खुजली होने लगती है, क्योंकि इसमें एक अलग तरह की पन्नस होती है। हमारे यहाँ तो देसी भाषा में यही बोलते हैं। तो जी ये देखिए कुछ इस तरह का पौधा होता है, जिनके यहाँ होता है उन्हें तो पता होगा, बाकी हर चीज़ किसी ना किसी के लिए तो नहीं होती ही है। और ये इस तरह की फली लगती है। अभी तो इतना ज़्यादा फल नहीं आया है, तो इसमें से ये हम कच्ची कच्ची फली तोड़ लेंगे। देखो बाकी जो पकी हुई है इस तरह की, जिसमें थोड़ा बहुत दाना है, वो नहीं, सिर्फ कच्ची कच्ची। मैं उन्हें उस दिन ये कद्दे भी चाका दूध को लिया, कद्दे भी। हाँ वो ले आऊंगे। ये मेरे किसे कर दिया तने? ओहो हालात देखे मेरे, देखो हालात था पसीना पसीना बना दिया है। घर तो ना तो क्या आए थे, के था छोरा। तो जी सब्जी तो हमारी हो गई है, लेकिन हमारी हालत भी कुछ ऐसी हो गई है। गर्मी इतनी ज़्यादा है पसीना पसीना तो मैं गई था, तो जमा VIP पर के लागो क्या था। लाइट भी कोनी, बस अभी 5-10 मिनट आराम करें, पसीने में पानी ना पियो, उसके बाद फिर जाएंगे घर। हैं कौन से जग रहे तो मन नहीं दे दो। तीसरी फली टूटी है, इसमें 5-10 तीन है। एक सब्जी की फली हो गई। गिलास गिलास दे दो कि मैं, घास का काम तो हुआ ही नहीं। बैठोगे तो हमको इधर ओ का पियोगे? पीना है भारी काटो, बोतल भरूंगा मैं। भर लो तो तुम बोतल भर लो, ड्राम खाली कर लो, मैं इतना भारी काट दो। तो जी चलिए अभी आए हैं तो यहाँ से थोड़ी सी साफ़ सफाई कर देते हैं, झाड़ू वगैरह लगा देते हैं। भीज गई होगी मी मैं भरती। एक बोतल का ढक्कन कौन पाया? है कौन सी का? या खुली धरी इसका ढक्कन था इसका तो मन्ने के बरा कड़ गायब हो गया ढक्कन तो
तो जी अभी बज गए हैं 11:30, बल्कि उससे भी थोड़ा सा ज़्यादा ही टाइम हो गया है। ये 2-4 पत्ते बेलपत्र के ले लिए हैं, बाकी सारे के सारे पत्ते मतलब कि ख़राब हो रखे हैं। एक पत्ता भी अच्छा नहीं, बस ढूंढने पर ये 2-4 पत्ते मिले। यहाँ पे मारा खुराक थोड़ी बैठू के और रास्ते तो हमारे यहाँ के ऐसे ही हैं, उबड़ खाबड़। आधा रास्ता कच्चा है, आधा पक्का है। और घर पहुँचते ही मुंह हाथ धोकर मैं लग गई हूँ अभी जल्दी जल्दी खाना बनाने की तैयारी में, क्योंकि बच्चों का टिफ़िन भी तो भेजना है। और खेत जाने के बाद टाइम का पता ही नहीं चलता है। सोच कर तो ये जाते हैं जल्दी आ जाएंगे, लेकिन वही हमेशा की तरह लेट हो जाते हैं। और सुबह सुबह अभी बच्चों को टिफ़िन देना मैंने बंद कर दिया है, क्योंकि खाकर नहीं आते हैं, ठंडी रोटियां हो जाती हैं। और बस अपना सारा काम निपटा कर फिर मैं बैठ गई थी ये फलियां काटने के लिए, क्योंकि इस काम में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। वैसे तो देखिए खेत की सब्जियां बनाने में पूरा दिन निकल जाता, तब कहीं जाकर एक सब्ज़ी तैयार होती है। तो अभी बज गए हैं 3, बल्कि 3:30 बज गए हैं। थोड़ी सी देर जैसे फली काटे, उसके बाद फिर लेट गई थी। बच्चे आ जाते हैं तो फिर तो आध घंटा 1 घंटा ऐसे निकल ही जाता है, क्योंकि आने के बाद थोड़ी बहुत देर तो इनके साथ टाइम निकालना ही पड़ता है। ढेर सारी तो इनकी स्कूल की बातें होती हैं, वो सुननी पड़ती हैं। आज ये किया, ये हुआ, उसी में हमारा आधा 1 घंटा कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। और ये चले गए थे आज भैंस देखने के लिए, तो सानी डालने की ड्यूटी मेरी लग गई है। साथ में रितिका और ईशांत भी, दोनों बहन भाई लगे हुए हैं। सानी तो वैसे घास तो आज आ ही नहीं पाया। सुबह तो जैसे मैं गई थी तो बस फड़ी आ पाई थी, शाम को सोच रहे थे तो अभी इन्हें काम आ गया। तो बस आज तो थोड़ी डाल दी है, और कटड़ियों को चूर्ण डाल देंगे और भैंसों को डाल देंगे चाट। और मेरा तो हमेशा से यही है, छोटे मोटे काम तो मैं बच्चों से करवाती हूँ, जैसे चाट का डेगचा पकड़वाना हो गया, बाल्टी उठवानी हो गई, जो भी छोटे मोटे काम रहते हैं, इसके लिए चाहे किसी को मैं अच्छी लगूँ या बुरी लगूँ। क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि मैं मेरे बच्चों से थोड़ा सा ज़्यादा ही काम करवाती हूँ। उसके बाद फिर हमारी खाने की तैयारी शुरू हो गई। आज तो वैसे खाने की तैयारी सुबह से ही चल रही है। तो रितिका लग गई है प्याज काटने में, और तब तक जो बाकी की तैयारी है वो मैं कर लेती हूँ। थोड़ी सी जैसे हरी मिर्च वगैरह, लहसुन, जो कुछ भी हमें चाहिए। देसी सब्जी बनाने में इतने ज़्यादा मिर्च मसाले तो वैसे नहीं डलते हैं। तो जी ये है हमारा देसी टमाटर। और सबसे बड़ा काम रहता है चूल्हे में आग जलाना, जो कि मुझे बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि गोश्ते वगैरह लगाकर चूल्हे में आग जलाना मुझे नहीं आता है। लकड़ियाँ ही इतनी ज़्यादा रहती हैं हमारे यहाँ पर, लेकिन आजकल लकड़ियाँ भीग गई हैं, तो ज़्यादातर खाना बनाने का काम गोश्ते लगाकर ही करना पड़ता है। साथ में अपनी 1-2 जो मोटी लकड़ी है वो लगा लेते हैं। तो अभी तैयारी हमारी चल ही रही है, बाकी सारा काम हो गया था। ये मैंने कचरी काट ली है, वैसे हमारे यहाँ तो देसी भाषा में तिमड़ी बोलते हैं। और ये मसालों का घोल तैयार कर लेते हैं। ज़्यादा कुछ तो मसालों में डालेंगे नहीं, अपने वही रूटीन के मसाले, हल्दी, धनिया, लाल मिर्च और नमक। मसालों को मैंने थोड़ी सी देर पहले पानी में घोल कर रख दिया है, और तेल अच्छे से गर्म हो गया था। तो सबसे पहले तो मैंने हमारी फेवरेट डिश यानी कि हरी मिर्च तेल में से निकाल ली है। सिर्फ नमक लगाकर तेल में से निकालती हूँ मैं तो, और अच्छी लगती हैं। कभी कभी कोई सब्जी नहीं रहती तो मिर्च रोटी भी खा लेते हैं। तो जी बस मिर्च निकालने के बाद फिर मैंने सिंपल सा तड़का लगा दिया है। तड़के में जैसे मैंने लहसुन, हरी मिर्च और जीरा, ये 3 चीज़ें डाली थी। उसके बाद फिर एक प्याज डाल दी। प्याज हल्की सी भुन गई थी, तो ये जो हमने मसाले घोल कर तैयार किए थे ये डाल देंगे। और खेत की सब्जियों में देखिए इतने ज़्यादा मिर्च मसाले तो डलते नहीं हैं, क्योंकि ये हमारा देसी खाना है। और पहले का जो खाना रहता था ना, वो ज़्यादातर कम मिर्च मसालों से ही बनता था। अभी तो फिर भी हम अनेक तरह के मसाले डालते हैं। तो अभी मसाले अच्छे से पक गए थे, तेल छोड़ दिया था। उसके बाद फिर मैंने डाल दी है ये ग्वार की फली, और साथ में हम इसमें डालेंगे जो हमने कचरी काट कर तैयार की थी वो। बस इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और टमाटर नहीं डालेंगे। वैसे ग्वार की फली का जो साग है ना, उसका असली टेस्ट कचरी डालकर बनाते हैं ना तभी आता है। ऊपर से मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया था,
जो थाल है उसमें, क्योंकि फिर सब्ज़ी चूल्हे पर बना रहे हैं तो चिपक भी जाती है ना। और साथ में मैं बनाऊंगी थोड़ी सी कचरी की चटनी। इतनी ज़्यादा कचरी तो वैसे इस बार हमारे यहाँ पर है ही नहीं तो इन दिनों में तो इतनी ज़्यादा कचरियाँ हो जाती थी कि हम हमारे घर पर भी खा लेते थे और अड़ोस पड़ोस में, बल्कि रिश्तेदारियों तक जाती हैं ये सारी चीज़ें, जैसे गुआर की फली हो गई, कचरी हो गई। लेकिन इस बार तो ढूंढने से ही थोड़ी बहुत मिलती हैं। कभी कभी होता है किसी साल इतना ज़्यादा कुछ नहीं बन पाता है। तो बस कचरी की चटनी बनाने के बाद फिर मैंने ये थोड़ी सी प्याज और लहसुन भी डाला है मैंने। वैसे ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन 2 जो बचे हुए थे तो मैंने डाल दिए। दोनों चीज़ों को सिलबट्टे पर कूट लिया है और सब्ज़ी अभी तक हमारी बनी नहीं है, धीमी आंच पर बनने देते हैं। और आज सुबह मैंने लस्सी तो बनाई नहीं थी, तो थोड़ी सी दही रखी थी। वैसे तो दही भी खा लेते हैं, लेकिन मैंने सोचा चलो रायता बना लेते हैं। तो अभी प्याज और 2-4 अपने मिर्च मसाले जो डालते हैं वो मैंने इसमें मिक्स कर दिए थे। उसके बाद फिर सिंपल सा लहसुन और जीरे का तड़का लगा दिया। और ये देखिए सब्ज़ी भी हमारी बनकर तैयार हो गई है। जल्दी ही बन गई है, क्योंकि अभी गुआर की फली सिर्फ लगनी ही शुरू हुई है, तो इतनी ज़्यादा पकी हुई तो फली है नहीं। और वैसे भी हम कच्ची ही लेकर आए थे, क्योंकि कच्ची फलियों की सब्ज़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। 2 तरह से बनती है, कच्चियों की अलग और पक्कियों की अलग। पक्कियों की बनाते हैं तो फिर जैसे उबाल कर बनाते हैं, उनको हमारे यहाँ देसी भाषा में तो टोटले बोलते हैं। और आज सीजन की पहली बार गुआर की फली की सब्ज़ी बनी थी ना, तो बस सबका बड़ा मन हो रहा था खाने का। तो अभी हमारा डिनर तो बनकर तैयार हो गया है। माँ और ईशान तो बैठ गए हैं खाने के लिए, और ये अभी आए ही हैं। तो पहले दूध निकालेंगे, उसके बाद फिर खाना खाएंगे। वैसे भी बाजरे की रोटियां इतनी जल्दी सिकती भी नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगता है। और ये हो गई है हमारी आज की स्पेशल थाली तैयार। आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। वैसे पकवान और बाहर का खाना हम चाहे कितना भी खा लें, हमारे देसी खाने की तो बात ही कुछ अलग है। देखकर ही मुंह में पानी आ जाता है। और खाना खाने के बाद फिर थोड़ी सी देर तो इन दोनों बहन भाई को फ़ोन देखना ही रहता है। इतना ज़्यादा तो टाइम वैसे नहीं मिलता है, क्योंकि सुबह तो स्कूल चले जाते हैं, आने के बाद फिर थोड़ा बहुत घर का काम भी करवाते हैं मेरे साथ में, और फिर जैसे घूमते फिरते ऐसे ही टाइम निकल जाता। जब तक मेरा काम चलता रहता है ना, खाना बनाने का और बाहर का, तब तक तो ये दोनों बहन भाई मेरे साथ ही रहते हैं। पता नहीं क्या आदत है, चाहे कितनी भी गर्मी हो, अगर मुझे चूल्हे पर खाना बनाना है तो दोनों मेरे पास ही बैठे रहेंगे। बस इनकी बातें चलती रहती हैं और मैं भी सुनते सुनते अपना काम करती रहती हूँ। और अभी शांत को मैंने बोला था दूध के पास खड़ा रहने के लिए। इतना ज़्यादा दूध तो आज था नहीं, क्योंकि सब ने रायता ले लिया था, तो दूध मैंने गैस पर रख दिया था गर्म होने के लिए। वहाँ से सारा सामान समेट लिया था आज खाना वाना खाने के बाद साथ के साथ, क्योंकि लाइट जला रखी थी तो अनेक तरह के कीट आने शुरू हो गए थे। तो बस झटपट सारा सामान उठाया पहले वहाँ से, और सारा का सारा दूध आज गैस पर ही निकाल दिया। इसका तो हमेशा से यही है, ध्यान पता नहीं कहाँ रहता है, खड़े खड़े ही सारा दूध निकाल दिया। तो अभी गैस स्लैब सब कुछ अच्छे से साफ़ किया है। और इसकी एक अच्छी आदत ये भी है, कोई भी गलती करता है तो 2-4 बार माँ माँ बोलकर आगे पीछे घूमकर झट से मना लेता है। मुझे समझ में नहीं आता इसे डांटूं या ना डांटूं। एक बार गुस्सा आता है और फिर इसकी तरफ देखकर मुझे बड़ी जल्दी हंसी आ जाती है। ये एक मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। तो जी बस अभी गैस को साफ़ कर दिया है और काम मेरा सारा निपट गया है। दूध हमारा आधा गर्म हो गया है, आधा निकल गया है। और शायद मेरे हिसाब से हर माँ का स्वभाव ऐसा ही होता है। तो जी चलिए अभी लेती हूँ आप सबसे विदा। आज इन्होंने 3 बजे वाली चाय नहीं पी, तो अभी सोते टाइम इनको चाय चाहिए थी, तो इनके लिए बना दी है चाय। और मेरा थोड़ा बहुत काम और बचा हुआ है वो निपटाऊंगी, और आप सबसे फिर मिलूंगी एक प्यारे से व्लॉग के साथ। आप सबको आज का मेरा व्लॉग, आज की हमारी थाली कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और पसंद आए तो व्लॉग को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल।